Hello everyone, welcome back to my channel Positive Highway. फाइट्स, आर्गुमेंट्स, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, ये सब कॉमन चीज़ें जो कभी ना कभी किसी न किसी की लाइफ में होती है और बहुत लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा भी होती है। जैसे खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं दिख सकता, उसी तरह गुस्से के सिचुएशन में हमें सच भी नहीं दिखाई देता है। हम अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम अपने एंगर को रिड्यूस कर सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रख के। सो द फर्स्ट वन, स्टे क्वाइट एंड टेक अ ब्रेक। जब भी दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो एक पर्सन का क्वाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर दो लोग आपस में लड़ते झगड़ते ही रहेंगे तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब भी आपको लगे कि सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल तो हमें क्वाइट हो जाना है, क्योंकि दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू फिनिश एनी आर्ग्यूमेंट्स और एनी फाइट्स। सेकेंड वन, अवॉइड करना सीखें। हम छोटी छोटी बातों को सुनकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है कि हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना दिखाएं। कभी कभी होता है हम क्लास में बहुत स्कॉलर है, मेरे फ्रेंड्स बहुत तारीफ़ करते हैं, टीचर्स भी बहुत तारीफ़ करते हैं, मेरी इमेज बहुत अच्छी है। अगर किसी ने एक वर्ड कह दिया हमारे बारे में गलत तो हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हमें लगता है कि हमारी इमेज तो बहुत अच्छी है, इसने ऐसा क्यों कहा मुझे, मेरे पास बहुत कीमती चीज़ है, मैं किसी को नहीं देना चाहती हूँ, अगर कोई मुझसे वो छीन लेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर 10 में से 2 लोगों ने कुछ गलत कहा तो उसे कहने दो। अगर उस बात पे ही हम ज़्यादा फोकस करने लगेंगे तो हम अपनी लाइफ के गोल्स को भूल जाएंगे, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो छोटी छोटी बातों को ही हमें अवॉइड करना सीखना है। You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger. तो अवॉइड करना सीखें। थर्ड वन, टॉक विथ योर लविंग वंस। जब भी हम गुस्सा होते हैं, जब भी हम उदास होते हैं या हम बहुत अनहैप्पी फील करते हैं, तो किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, किसी को वॉकिंग करना अच्छा लगता है और किसी किसी को शायद किसी से बात करके अच्छा लगता है। तो हम अपने एंगर के लेवल को बढ़ाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम दूसरी चीज़ों को फॉलो करें। अगर मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं बुक्स को पढ़ूँगी। अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी और पे नहीं निकालना है, बल्कि हमें और रास्ते ढूंढने हैं जिससे हम अपने एंगर को कम कर सकें, क्योंकि एंगर ज़्यादा होने से सिर्फ चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब भी फाइट से आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म होती है तो बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। सो बेटर यही है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं तो हम दूसरी चीज़ों पे ध्यान करें, दूसरी चीज़ों पे फोकस करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। द फोर्थ वन, थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीज़न। होता है बहुत बार ऐसा, जब 2 लोगों के बीच में किसी बात को लेकर फाइट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती है, तो फ्रस्ट्रेशन किसी थर्ड पर्सन पे निकाला जाता है। इस चीज़ को हमें नहीं करना है, हमें सोचना है। कुछ भी करने से पहले हमें एक बार ज़रूर सोचना है। पेरेंट्स के बीच में जब भी झगड़ा होता है उसका फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाला जाता है। हम सोचते भी नहीं हैं कि हमारे बच्चे की माइंड पे उसका क्या असर पड़ेगा। हमारा एंगर इतना हाई टेम्पर पे पहुंच जाता है कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति भी ख़त्म हो जाती है। तो सोचिए, अगर हमारा टेम्पर इतना हाई होगा और हम बच्चों पे उस चीज़ को उतारेंगे तो उससे बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट होगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले ये सोचना है कि उसका कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या होगा। किसी के ऊपर अपने गुस्से को हावी करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें अपने ऊपर पॉजिटिविटी को हावी करना है, ताकि हमारे दिमाग की नेगेटिविटी ख़त्म की जा सके। सो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू रिड्यूस योर लेवल ऑफ एंगर। स्टे पॉजिटिव, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।